जो आंदोलनकारी झारखंड रहा है उसकी पहचान, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, महिलाओं के समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, एक सख्त पीने का पानी, ये सारी जो मुद्दे हैं इन पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी पूरे 5 साल जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्य किया है। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने की बात है तो आप देखिए, पिठोरिया घाटी है, मैक्लुस्कीगंज है, आप पूरे रास्ते को देखिएगा कांके का, वो पर्यटन स्थल घोषित किया जा सकता है। वो आज तक नहीं हुआ, किसी ने इस मुद्दे पे बात ही नहीं की। तो 1990 से अभी तक 34 साल बीजेपी का वहाँ पे कब्जा रहा है, लेकिन 34 साल में आप कांके विधानसभा को देखें तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी बचपना में है। तो अभी तक आप मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन सुविधाओं को आप ले पाएं, उसके लिए जो लड़ाई है दीपशिखा की, उसमें आप साथ आए। कांके विधानसभा से जेबीके से समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दीपशिखा ने आज नामांकन कर दिया है। बहुत लोग जो हैं दीपशिखा को नहीं जानते हैं, मगर पुराना भी राजनीतिक इतिहास रहा है दीपशिखा का, और इस बार जो है कांके में यह जो है चुनावी दंगल में दिखेंगी। क्या कुछ विजन को लेकर जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं दीपशिखा जी? बिल्कुल, हम लोग जो हमारा विजन है वो झारखंड की असली पहचान, जो आंदोलनकारी झारखंड रहा है उसकी पहचान, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, महिलाओं के समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, हमारी माँ बहन भाई सभी को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, एक सख्त पीने का पानी, ये सारी जो मुद्दे हैं इन पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत कुछ नया होगा कांके विधानसभा के लिए, पहली बार अब चुनावी मैदान में बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो पहले भी आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है या पहली बार आप जो है चुनावी मैदान में हैं? मैंने पहले भी पूरे 5 साल जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्य किया है। एजुकेशन क्या है आपकी? किन मुद्दों पे जो है आप जो है जनता के बीच जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे? मेरा जो एजुकेशन है, मैंने अपना बैचलर रांची विमेंस कॉलेज रांची से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, और मैंने अपना मास्टर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से सोशल वर्क में किया है। जिस विधानसभा से आप लड़ने जा रही हैं वहाँ भाजपा का कब्जा रहा है, 24 साल से कुछ नहीं बदला। वहाँ जो भी लड़े हैं वहाँ बीजेपी ही जीती है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? जी बिल्कुल, 1990 से अभी तक 34 साल बीजेपी का वहाँ पे कब्जा रहा है, लेकिन 34 साल में आप एक युवा से अपनी उम्र को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भी आगे अभी आप कांके विधानसभा को देखें तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी बचपना में है, अभी भी वो बचपन ही है उसका। और उसी में हम लोग कैसे कांके विधानसभा को अब ऊंचाई की ओर लेके जा सके, उन वहाँ पे जिन लोगों की, जो लोगों की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। आप कांके विधानसभा को देखिएगा, मैंने देखा है पहले भी कि किस तरह से वो इतना खूबसूरत है। वो अगर कोई भी हमारा झारखंड में लोकेशन है, अगर वो खूबसूरत है, वहाँ पे अगर एजुकेशन है, माइनिंग है, हेल्थ के सेक्टर में रिम्स है, फिर भी आप कैसे देख पा रही हैं कांके विधानसभा से? कांके विधानसभा अगर आप देखें, एक वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के युवा अगर चाहें तो एजुकेशन में भी और आगे जा सकते हैं, उनको रोजगार सही तरीके से मिल सकता है। यहाँ के रोजगार के लिए लोग बाहर नहीं जा सके। और अगर हम यहाँ बात करें, अगर यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने की बात है तो आप देखिए, पिठोरिया घाटी है, मैक्लुस्कीगंज है, आप पूरे रास्ते को देखिएगा कांके का, वो पर्यटन स्थल घोषित किया जा सकता है। वो आज तक नहीं हुआ, किसी ने इस मुद्दे पे बात ही नहीं की। पर्यटन स्थल से क्या होगा कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल है, उनका रोजगार बढ़ेगा, उनका जो आर्थिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो होगा। और जब आर्थिक विकास हो रहा है तो सामाजिक विकास साथ साथ होता ही है। कांके की जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? कांके की जनता से मेरा निवेदन है कि एक बदलाव के लिए दीपशिखा कुमारी आपके साथ में आई है, आपके कांके विधानसभा में आई है, ताकि आपके कांके विधानसभा का जो अभी तक आप मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन सुविधाओं को आप ले पाएं। उसके लिए जो लड़ाई है दीपशिखा की, उसमें आप साथ आएं। कांके विधानसभा को कैसे हम एक मॉडल विधानसभा की तरफ आगे लेके जा सकते हैं, जहां पे शिक्षा की सिर्फ बात नहीं करें, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, महिलाओं को अपने डिलीवरी के लिए रांची नहीं आना पड़े, ऐसी सुविधाएं कांके ब्लॉक में ही मिले। इस तरह के मुद्दे हैं हमारे, जो मैं कांके विधानसभा की जनता से कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी है दीपशिखा,
पहली महिला उम्मीदवार के रूप में मैं जा रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें और एक बेटी को कांके विधानसभा को संभालने का मौका दें और बेटी पे भरोसा करें और हम लोग साथ मिलके आपके ही दिशा निर्देशों पे कांके विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में पूरे देश नहीं, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लेके जाएंगे।